शिव का नाम। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम नाम तेरा नाम सांसों की माला से सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं शिव का नाम। अपनी जीवन दो। तेरे हवाले कर दी मैंने अपनी जीवन दो। मेरी नैया चाहे उतरे पार, मेरी नैया चाहे डूबे चाहे उतरे पार। सांसों की माला से, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, तेरा नाम। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। अपने मन की मैं जानूं और फीके मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और फीके मन की राह। सांसों की माला से सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं
का नाम। तेरा नाम सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। हे राधिका 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 हे राधिका। नारायणा सुन नारायणा नारायणा सुन नारायणा 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 सुन नारायणा। हे राधिका 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 हे राधिका। हे राधिका 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 हे राधिका। नरसिंहदेव प्रीत्यर्थं राधा कृष्ण प्रसादतः आयष्यति पवनः पुण्यां भागवतीं सुधां। व्यासो वेति सुखो वेति राजो वेति न वेति वः। श्रीधरं सकलं वेति श्रीनरसिंह प्रसादतः। गजाननं भूतगणादिसेवितं विद्यजम्बूफलचारुक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजापति सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचनानिन्द्रा समाधिस्थिति सञ्चारः पादयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं वृद्ध्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णात्मदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्ते कण्ठावरोदनविधो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा साध्य साधन यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा
सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य श्रीशं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बरसाने की राधिका नंद गाँव पौष्या इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम लाख बार हरि हरि कहें और एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री राधिका देय वृंदावन कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास नमः पार्वती पते हर हर जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी बांके बिहारी लाल की ताली सेवा करते हुए श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की बांके बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी
हरिदास दुलारी जय जय श्री 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 हरिदास दुलारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबर धारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्यादि दिव्यवांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखामृतदर्वशयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। वेद रूपी वेदांत रूपी कल्प वृक्ष का सुमधुर अमृत द्रव संयुतम जिसमें अमृत रूपी रस भरा पड़ा है, ऐसे सुंदर अमृत रस का पान आप और हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर कल भी मैंने आपको कथा में श्रवण कराया, परसों भी कथा में श्रवण कराया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभे। शिव के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत होते हैं, कल्प कल्पांतर के पुण्य जागृत होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करने का, श्रवण करने का, श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर दिल्ली से चल करके श्री रितेश गुप्ता जी, मुकेश गुप्ता जी, योगेश गुप्ता जी, गणेश गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ हरिद्वार में दारिद्र्य भंजन महादेव की शरण में बैठ करके मां गंगा जी के इस पावन तट पर इस श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहा है। ये गुप्ता परिवार के भाग्य जागृत हुए हैं, पुण्य जागृत हुए हैं। गोविंद की गुप्ता परिवार के ऊपर कृपा हुई है। कल एक भक्त जब कथा के बाद में बाहर निकला, का गुरुजी हमारे बहुत सारे लोग आ नहीं पाए, तो हम जो है लाइव इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे भट्ट जी जो है इस कथा को लाइव प्रसारित कर रहे हैं ओम टीवी के माध्यम से, ओम टीवी हरिद्वार यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पारिवारिक सदस्य जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, वे अपने घर पर बैठ करके भी इस कथा का आनंद ले रहे हैं, इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। हरिद्वार में ही हमारे ठाकुर जी के, हमारे दारिद्र्य भंजन महादेव के बहुत सारे प्रेमी हैं जो हर कथा में उपस्थित होकर के कथा का श्रवण आनंद करते लेते हैं। यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, परंतु घर बैठ करके कथा का पूर्ण रूप से श्रवण कर रहे हैं।
तो जिन लोगों ने YouTube पे ओम टीवी हरिद्वार सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, वो जरूर करें, ताकि यहाँ से जाने के बाद भी आप लोग कथाओं से जुड़े रहो, सत्संग से जुड़े रहो। इसके बाद जहां भी कथाएं हो तो आप नहीं आ पाओ दिल्ली से चल करके, कम से कम दिल्ली में बैठ के कथा तो सुन सको। इसलिए आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करें। देखिए, हर चीज का सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है, तो दुरुपयोग न करते हुए सदुपयोग करें। धर्म की चर्चा करें, धर्म की बात करें, धर्म की ही बात सुने, धर्म की ही बात जाने, चाहे वे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, सब पे धर्म की ही चर्चा करें, सनातन को आगे बढ़ाने का काम करें। तो यहाँ पर ये गुप्ता परिवार बहुत ही पुण्य, बहुत ही भाग्यशाली है, जो हरिद्वार में आकर के दारिद्र्य भंजन महादेव की शरण में बैठ करके अपने पितरों के उद्धार के लिए इस दिव्य कथा का आयोजन कर रहा है। और यहाँ पर हमारे आचार्यगण पंडित श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद जी, कैलाश चंद्र जी, नीरज जी, रमेश जी, हेमंत जी, सभी लोग यहाँ पर इस परिवार में सुख आयु समृद्धि आए, धन धान्य आए, आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो, परिवार की मनोकामना पूर्ण हो, सभी के पितरों को मोक्ष मिले, इस कामना को लेकर के यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। और ये यज्ञ एक दिव्यता की ओर बढ़ रहा है, भव्यता की ओर बढ़ रहा है। कल यहाँ पर कथा में आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथाओं का श्रवण किया। जन्माद्यस्येतोऽन्वयादितरतुश्चार्थीष्वविज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप भगवान नारायण को प्रणाम करके मंगलाचरण करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोगों ने प्रवेश किया। कौरव और पांडवों का चरित्र श्रवण करते हुए परीक्षित के जन्म की कथा हमने श्रवण की। यदा मृधे कौरवस्विञ्जयानां वीरे सुतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा कदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रेः। पांडव परीक्षित को राजगद्दी देकर के स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं। परीक्षित को पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग आ चुका है। दिग्विजय करने के लिए परीक्षित निकले हैं और गंगा जी के तट पर पहुंच करके गौ माता को, वृषभ को और कलयुग को देखा है। कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास है। जुए की लत अगर किसी को पड़ जाती है तो महाराज बड़े से बड़े घर जो है सड़क पर आ जाते हैं। आपने देखा होगा अपने बच्चों तक को लोग दांव पर लगा देते हैं, पत्नी तक को दांव पर लगा देते हैं। पांडव इस बात का प्रमाण है। द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया था। और शराब में तो कलयुग का वास है ही। एक बार अकबर की सभा में बीरबल उपस्थित हुए। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारे ये आंख में क्या दबा रखा है? अपने बगल में क्या दबा रखा है? बीरबल ने कहा, महाराज कुछ नहीं, तोता है। अकबर ने कहा, तोता भी बगल में कैसे आ सकता है? सही बताओ क्या है? कहा, महाराज हाथी है। बीरबल हाथी बगल में कैसे आएगा? सही बताओ क्या? कहा, शेर है। अरे शेर होता तो मैं खा जाता। सही बताओ क्या है बगल में? का सूकर है। अकबर को आया क्रोध, दौड़ा दौड़ा जैसे ही बीरबल के सम्मुख अकबर आया और जैसे खींचा तो हाथ में बोतल आई, नीचे गिर गई, फूट गई। अकबर ने कहा, बीरबल इतने सारे नाम तुमने इसके बताए, सीधे सीधे कहते शराब की बोतल है। महाराज ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। तो कैसे? का जब पहली प्याली भीतर जाती है तो तोते की तरह बड़बड़ाने लगता है।
दूसरी प्याली जब भीतर जाती है तो हाथी की तरह मदमस्त हो जाता है। तीसरी प्याली जब भीतर जाती है तो शेर की तरह दहाड़ने लगता है। आपने देखा होगा टेढ़ पसली के होते हैं, एक झापड़ मारो मर जाए, परंतु जब शराब पी करके सड़कों पर चलते हैं तो महाराज ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे दादागिरी दिखाते हैं जैसे इनसे बड़ा जो है पहलवान कोई ना हो, शेर की तरह दहाड़ने लग जाते हैं। और चौथी प्याली जब भीतर जाती है तो नालियों में औंधे मुंह मिलते हैं। देखा आप लोगों ने, सूकर जैसी स्थिति हो जाती है। तो शराब की लत लगने पर भी अच्छे से अच्छे घर जो है बिगड़ जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, यहाँ तक कि घर के भांडे बर्तन तक बिक जाते हैं। और शराब के अलावा अब बहुत सारे नशे आ चुके हैं। आजकल सुनने को मिलता है कि एक नशा ऐसा है, इश्क का नशा, अगर लत लग जाए तो महाराज जो है जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और आज बहुत ज्यादा जो है जो छोटे तबके के लोग हैं, जैसे बस्तियों में जो है ये नशा बहुत ज्यादा चल रहा है। और हमें बताते हैं बच्चे कि जब नशा नहीं मिलता है तो घर के जो है मोबाइल, घर का जो है सामान बेच देते हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि कहीं से जो भी मिल जाए सब चोरी करके ले जाते हैं। अभी कल दिखा रहे थे कि एक जगह बैंक तक जो है तोड़ दिया, वो डाका क्या बोलते हैं उसे, एटीएम, जगदीशपुर में। अच्छे खासे घर के कहीं के लिए नशे की लत लगी हुई, पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो गया। हरियाणा की गाड़ी थी, हरियाणा से आए थे, नशे के आदी थे। और नशे की लत जब लग जाती है तो चोरी डाका सब करवा देती है, घर को बर्बाद कर देती है। तो इसमें कलयुग का वास है। और जहां पर निरपराध पशुओं की हत्या की जाती है वहां पर कलयुग का वास है। और जहां पर दूषित कर्म, निंदित कर्म किए जाते हैं वहां पर कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा महाराज परीक्षित से कि परीक्षित महाराज आपके राज्य में ये सारे स्थान है नहीं, कोई अच्छा सा स्थान मुझे दीजिए। तब कलयुग ने कहा, जब कहा कि अच्छा सा स्थान दीजिए तो परीक्षित ने कहा कलयुग तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई है? तब कलयुग ने कहा महाराज बुराइयों की मैं खान हूँ, अच्छाई केवल एक ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई भव पारा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। इस कलयुग में मन में अच्छा संकल्प आ जाए, अच्छे विचार आ जाए तो भगवान उस संकल्प को अवश्य पूर्ण करते हैं। यहाँ पर जब 2024 फरवरी में कथा का आयोजन डीके के द्वारा किया गया था, गुप्ता जी के द्वारा किया गया था, रितेश जी के भांजे के द्वारा किया गया था, तब रितेश जी के मन में आया कि हम भी जो है अपने पितरों के उद्धार के लिए कथा करवाएंगे और दारिद्र भंजन महादेव मंदिर में करवाएंगे। और देखिए अच्छा संकल्प था, ठाकुर जी ने, महादेव ने देखिए कितनी जल्दी उसको पूर्ण कर दिया, कितनी जल्दी महादेव ने सुन लिया। तो मानस पुण्य हो नहीं पापा, मन में अच्छा संकल्प, अच्छा विचार अगर हमारे आता है तो भगवान उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। कलयुग की विशेषताओं को देखा, स्वर्ण में वास दे दिया। का कौन से स्वर्ण में? का जो अधर्म से कमाया जाता है, जो दूसरे को धोखा दे करके, लूट करके, दूसरे को रुला करके, तकलीफ दे करके जो धन कमाया जाता है, जो स्वर्ण कमाया जाता है, उसमें कलयुग का वास बताया गया। परंतु जो ईमानदारी से, जो मेहनत से, जो पुरुषार्थ से जो धन, जो स्वर्ण हम इकट्ठा करते हैं, उसमें नारायण का वास होता है, उसमें परमात्मा का वास होता है। अब हमें नहीं पता कि हमारे घर में धन कैसा आ रहा है, शुद्ध आ रहा है कि अशुद्ध आ रहा है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। दूषित अन्न दूषित धन होगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, संकट आएगा। शुद्ध अन्न शुद्ध धन होगा तो कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो कैसे पता चले कि हमारा धन शुद्ध है कि अशुद्ध है? का हमें पता नहीं चल पा रहा है तो दशांश दान करना चाहिए। आप जितना भी कमाओ उसका 10वां हिस्सा दान पुण्य के लिए निकालना चाहिए।
एक एक गुल्लक बना लो और वो गुल्लक बना करके उसमें जो भी आप कमाओ उसका 10वां हिस्सा उस गुल्लक में डालते रहो। और महाराज जब भी ऐसा सामर्थ्य बने कि हम भी कथा करवाएं तो ऐसे ही दारिद्र्य भंजन महादेव मंदिर में आकर के ऐसे दिव्य कथाओं का आयोजन आप कराओ। हर श्रावण में दारिद्र्य भंजन महादेव भागवत परिवार के द्वारा यहाँ पर कथा होती है। सब लोग अपना अपना योगदान देते हैं, अपना अपना सहयोग देते हैं। तो एक गुल्लक बनाओ और जब भी वर्ष में श्रावण में यहाँ पर कथा होती है तो वो दान पात्र में गुल्लक जो आप बनाए हो वो ले आकर के महादेव के चरणों में अर्पण कर दे। तो आपका धन शुद्ध होगा, आपका धन पवित्र होगा, आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, धन धान्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य आएगा। धन की 3 गति शास्त्रों में बताई गई है, दानम भोगम तथा नाशम। सबसे उत्तम गति है दान पुण्य, फिर दूसरी गति है भोग, खाओ पियो दूसरों को खिलाओ भंडारे करवाओ, और तीसरी गति है नाश। ना आपने दान पुण्य किया ना भोग किया तो फिर महाराज नाश ही उस धन का होता है। दुख में, बीमारी में, तकलीफ में वे धन खर्च हो जाता। अभी पिछले महीने एक भक्त आकर के हमारे पास रो रहा था, कहा गुरुजी हमारा जन्म पत्री देख लो। मैंने कहा क्या हो गया? कहा गुरुजी इकट्ठा करते 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 1.5 करोड़ मेरे पास हो गया था। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात हो गई, 1.5 करोड़ तूने इकट्ठा कर दिया, फिर क्या किया तूने? कहा गुरुजी दुख इसी बात का है, बेटे को ऐसी बीमारी लग गई, कैंसर की बीमारी, पता चला 4थे स्टेज पे। और महाराज दिल्ली में जो है कोई बड़ा हॉस्पिटल का नाम बता रहा था, वहां पर इलाज चल रहा था, वो 1.5 करोड़ तो खर्च हो गया, ऊपर से जो है 75 लाख का कर्जा और चढ़ गया। मैंने कहा कभी कोई दान पुण्य भी करता था? कहा कभी गुरुजी बस कमाई में इतना लगा रहता था कि कभी मन में आया नहीं कि दान पुण्य भी करूं। तो कहने का अभिप्राय, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये सच्ची घटना इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग अपनी कमाई में से कुछ निकाल करके सत्कर्म के लिए खर्च नहीं करते, दान पुण्य के लिए, यज्ञ अनुष्ठानों के लिए खर्च नहीं करते हैं, वो धन जो है दूषित धन इकट्ठा होता रहता है और वो नाश की ओर हमें लेकर के जाता है। इसलिए जितना भी आप कमाओ उसका 4 हिस्सा करो। शास्त्र कहता है 4 हिस्सा करना चाहिए। पहला हिस्सा जो रोज आप खर्चा करते हो, रोज का जो नित्य का जो खर्चा है, साग सब्जी, जो भी रोज का खर्चा है। दूसरा हिस्सा जो महीने का खर्चा होता है, बच्चों की फीस हो गई, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, आपको देखो कितना बढ़िया गणित बता रहा हूं मैं। जो भी महीने का खर्चा आता है, बच्चों की फीस हो गई, ट्यूशन की फीस हो गई, वो एक हिस्सा जो है महीने के खर्चे के लिए। फिर तीसरा हिस्सा बिल्कुल गुप्त रखो, वो किसी को मत बताओ। वो जो है आपने जो है संकल्प ले रखा कि बड़ी कोठी बनानी है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बच्चे को IAS बनाना है, PCS बनाना है, बड़ा डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बच्चे को बड़ा कोर्स कराना है। वो तीसरा हिस्सा जो है भविष्य के लिए सुरक्षित रखो। और चौथा हिस्सा संकल्प आपने कर रखा कि प्रत्येक वर्ष दारिद्र्य भंजन महादेव मंदिर में जाएंगे और कथा में भाग लेंगे, अपने घर पर यज्ञ करवाएंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भंडारे करवाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। उस सत्कर्म के लिए चौथा हिस्सा अवश्य निकालना चाहिए। तभी जाकर के धन शुद्ध रहता है, मन शुद्ध रहता है, विचार शुद्ध रहते हैं, वाणी शुद्ध रहती है, कर्म शुद्ध बने रहते हैं, रोग बीमारी दुख तकलीफ जीवन में कुछ भी नहीं आता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज से महाराज जितना भी कमाओ उसका 4 हिस्सा करना शुरू कर दो। देखना आपके घर में कितनी बरकत आती है। आप खुद आजमा करके देखना, आप प्रयोग करके देखना इस बात का। अब आप कहो कि गुरुजी आप उपदेश तो दे रहे हो, आप भी करते हो कि नहीं करते हो? कई लोगों के मन में ये भी भाव होता है। ध्यान देना,
भागवत जी जब हम करते हैं तो भागवत जी में आप लोग जो भी भेंट चढ़ाते हैं, 1 रुपया भी मैं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च नहीं करता हूं। आप आइए, हमारे राधा रसिक बिहारी जी का दर्शन कीजिए। वहां पर जो राधा रसिक बिहारी जी का स्थान बना है, 2007 पहली कथा हुई थी और आज यहाँ पर 219वीं कथा कहने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। 1 रुपया आए चाहे 1 लाख रुपया आए, वो सारा का सारा जो है ठाकुर जी की सेवा में ही लगा है और आगे भी महाराज ठाकुर जी की सेवा में ही लगेगा। मैं तो परसों भैया को फोन भी किया था, कृष्णा भैया को, राजू भैया। मैंने कहा देखो, पहले हमें बड़ी जरूरत रहती थी कि भाई ठाकुर जी का स्थान बनेगा, अब भोले बाबा की बड़ी कृपा, स्थान ठाकुर जी का बन गया। मैंने कहा अब कुछ सेवा अगर हमारी ओर से महादेव के चरणों में लगे तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, ये मेरा अपना बड़ा सौभाग्य होगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि दान उतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक अगर हम दान लेते हैं तो वो दान भी पतन का कारण बनता है, विनाश का कारण बनता है। आपने देखा होगा भक्त क्या करते हैं, दूसरे के सर पर घुमाते हैं और भागवत जी पर चढ़ा देते हैं। कोई शनि का दान दे रहा, कोई राहु का दान दे रहा, कोई मंगल का दान दे रहा, कोई केतु का दान दे रहा, कोई पितरों का दान दे रहा है। अब ब्राह्मण कहां तक उसको हजम कर पाएगा? आपका सारा अलाई बलाई तो यहां आ गया हमारे पास, आपका सारा का सारा संकट तो हमारे पास आ गया। अब वो जब हमने इकट्ठा कर दिया है तो उसको भी तो हमें ठिकाना लगाना है। वो तो या तो गायत्री मंत्र से, ब्राह्मण जो गायत्री मंत्र जपता है उसके द्वारा वह स्वस्थ एवं मस्त ब्राह्मण रह सकता है, और या तो जो भी दान आए उसका 10वां हिस्सा दान के लिए निकाले, वो जाकर के कुशल रह सकता है। अन्यथा ज्यादातर बहुत सारे ब्राह्मण देवता आपने देखे होंगे बहुत दुखी और बड़े परेशान भी रहते हैं, क्योंकि केवल लेने का काम नहीं है ब्राह्मण का, देने का भी काम है। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना। और मेरा ये सौभाग्य है, 2007 से श्री अखंड परशुराम अखाड़ा हरिद्वार में चलता है। 2007 से उससे जुड़े हुए हैं। गरीब कन्याओं का विवाह होता है, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, देवी भागवत कथा, जिला कारागार रोशनाबाद में जो है कथाओं का आयोजन, पूजा का आयोजन, तो उसमें भी हमारे द्वारा जो है योगदान दिया जाता है। तो ये कहने का अभिप्राय, ये बात बताने के लिए यही है कि दान देने का भाव अगर होगा तो महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यहां पर आप देखते होंगे कि कल और परसों दोनों दिन यहां पर हम बैठे हुए थे और बहुत सारे भक्तों ने हमें कहा, और हरिद्वार में एक चर्चा का विषय है, जो आरती दारिद्र भंजन महादेव में होती है वह हरिद्वार में किसी मंदिर में नहीं होती है। जो आनंद, जो आरती का आनंद, जो दृश्य, जो अद्भुत दृश्य यहाँ पर होता है हरिद्वार के किसी मंदिर में नहीं। शायद ही उत्तराखंड के किसी मंदिर में ऐसा दृश्य, ऐसा अद्भुत आनंद आपको आरती में मिलेगा। यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण देवता सेवा में लगे हुए हैं, सबका महादेव के प्रति समर्पण है, और जिसका महादेव के प्रति समर्पण होता है महादेव की कृपा हमेशा उसके ऊपर होती है, और वहीं पर दिव्यता होती है, वहीं पर भव्यता होती है, वहीं पर आनंद होता है। उसमें चाहे हमारे राजू भैया हो, चाहे हमारे कृष्णा भैया हो, चाहे उसमें हमारे जो है नीरज जी हो, चाहे रमेश जी हो, चाहे कैलाश जी हो, हमारे जितने भी ब्राह्मण देवता हैं, महादेव के प्रति समर्पण भाव है। कल जब हम यहाँ पर कथा के बाद बैठे हुए थे और रमेश जी हमारे जो है पोखरियाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैलाश जी, तो मैंने कहा भाई आरती में तो यहाँ पर टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी पुष्पांजलि वगैरह होना है, और उधर हमारी देवी जी का जो है जन्मदिन भी था। मैंने कहा अगर जल्दी हम घर नहीं गए तो हमारा जो है, हाँ देवियों से तो हर किसी को डर लगता है। तो मैंने कैलाश पंडित जी का मैंने कहा काम करते हैं, हमारे जो और ब्राह्मण देवता है बाद में प्रसाद पा लेंगे, चलो आज हम दोनों, हम हमारे साथ हेमंत जी भी थे,
हेमंत जी स्वयं भागवत के वक्ता हैं, भागवत कथा करते हैं। तो हम जो है तीनों के तीनों प्रसाद पा रहे थे, तो ऐसी चर्चा चली तो कैलाश जी ने मुझसे कहा कि आप कितने वर्ष के हो, तो हमने बताया हम इतने वर्ष के हैं। तो कैलाश जी कहने लगे कि मैं तो सोच रहा था कि हम उम्र हैं, आप तो मुझसे जो है 12-13 साल छोटे हो। अरे मैंने कहा मैं आपको सोच रहा हूं कि आप मुझसे छोटे हो, कौन कहेगा कि आप जो है 52-53 वर्ष के हो, कोई कह सकता बताओ? तो मैंने कहा ये कृपा तो महादेव की है। तो स्वयं जो है हमारे कैलाश से कहने लगे कि माया देवी और दारिद्र भंजन महादेव की कृपा है। जो सेवा में माया की करता हूँ, महादेव की करता हूँ, उसी का परिणाम है कि आज भी मैं स्वस्थ और मस्त हूँ। तो ऐसे ही सनत कुमारों का वर्णन भागवत में आता है। पूर्वजों के पूर्वज है सनत कुमार, परंतु आज भी 12 वर्ष के लगते हैं, आज भी 12 वर्ष के लगते हैं। बुढ़ापा पास नहीं आता है, दुख पास नहीं आता, तकलीफ पास नहीं आता है। यदि आप लोग यहाँ पर आए हो, दिल्ली से चल करके कथा का श्रवण कर रहे हो, तो संकल्प लेकर के जाओ कि हम महादेव की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, माँ भगवती की भक्ति करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे। देखना आपके पास कभी कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा। आप चकाचक आनंद में रहोगे, क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। भक्ति से ही जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, सारे संकट दूर होते हैं, सारे रोग दोष दूर होते हैं। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो महाराज यहाँ पर जो धन दान नहीं दिया जाता है, जिस धन का सदुपयोग नहीं किया जाता है, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में जो धन खर्च नहीं होता है, उसमें कलयुग का वास बताया गया। यहाँ पर परीक्षित ने अधर्म से बना हुआ मुकुट धारण किया, कलयुग उसमें बैठ गया, समीक मुनि का अपमान किया। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, लंघित मर्यादा तक्षको सप्तमे अनि। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दी, स्वयं गंगा जी के तट पर आए। सुखदेव जी का आगमन हुआ, अर्घ्य पाद्य गंध अक्षत से सबने मिलकर के सुखदेव जी का पूजन किया। और राजा परीक्षित ने यहाँ पर सुखदेव जी के चरणों में बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य अयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, आप गुरुओं के गुरु हो, योगियों के भी गुरु हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आप मुझे बताइए कि पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो हमेशा मरने वाला है वे क्या करे, क्या सुने, क्या पढ़े? सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजा परीक्षित, तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया कि मैं क्या करूं। तुमने जो प्रश्न किया है सर्वजन कल्याण के लिए किया है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यहाँ जो आता है उसका जाना सुनिश्चित हो जाता है, ये मृत्यु लोक है। बेटा जब जन्म लेता है तो क्या कहते हैं, बेटा हो गया। और बेटी जब जन्म लेती है तो क्या कहते हैं, बेटी हो गई, हो गया, हो गई। गया शब्द, गई शब्द पहले लग जाता, होते ही लग जाता, मतलब जाना सुनिश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। और मृत्यु किसे कहते हैं, का पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। जो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है उसे मृत्यु कहते हैं। और मोक्ष किसे कहते हैं, का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। जीव आत्मा जो परमात्मा का अंश है, अंश का अंशी से मिलन ही मोक्ष है। तो यहाँ पर मृत्यु से मोक्ष को कैसे पाया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे जीव अपना कल्याण कर सकता है।
तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया कि मैं क्या करूं, प्रश्न किया कि मरने वाला क्या करे, कैसे मोक्ष को प्राप्त करे। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखिए दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। सुखदेव जी कह रहे हैं, वर्यानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु या परः। हे राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है वैज्ञानियों की सम्मत है। अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम किया है। जो अपना कल्याण चाहता है वे कण कण में भगवान का दर्शन करे, कण कण में घट घट में भगवान का दर्शन करे। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति प्राश्नी प्रपदे रसातल महातलम विश्वसुजोत गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। ऊपर के सातों लोक, नीचे के सातों लोक, ये भगवान का ही श्री विग्रह है। ये दिशाएं भगवान की भुजाएं हैं, ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, ये हरी हरी घास भगवान के शरीर की रोमावलियां हैं, पहाड़ पर्वत भगवान के वक्षस्थल हैं। हम और आप भगवान के भीतर उदर में हैं। 2 बार मैया यशोदा को नंद लाला ने अपने मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराया है। एक बार कब, जब मैया का पैपान कर रहे थे, दूसरी बार कब, जब माटी खाई। ना हम भक्षितवान अम्मा सर्वे मिथ्याभिशंसिना। आप पंचम दिवस कथा में श्रवण करोगे इस लीला का। संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा के भीतर है। हम सब परमात्मा के अंश हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य जद्विष्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायतः। ब्राह्मण क्या है? भगवान का मुख है। क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना। और ज्ञान कहाँ रहता है? मस्तिष्क में। तो भगवान का जो मस्तिष्क क्या है? वह ब्राह्मण है। क्षत्रिय का कार्य अपनी रक्षा करना, दूसरे की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना। और जब भी इस शरीर पर कोई संकट आता तो रक्षा के लिए सबसे पहले आगे क्या बढ़ता है? बताओ जरा। हाथ बढ़ता है। तो भगवान के जो हाथ क्या है? वो क्षत्रिय है। वैश्य का कार्य है अपना भी भरण पोषण करना, दान पुण्य करके दूसरे का भी भरण पोषण कराना। पेट में हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, दूध दही घी शहद फल फूल मिठाई, जो भी खाते हैं, पूड़ी कचौड़ी खीर हलवा, तो पेट से ही जो है प्रत्येक अंग को प्राप्त होता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये पेट क्या है? भगवान का ही वैश्य है। और चतुर्थ जो वर्ण है शूद्र जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप को कीचड़ में रखता है, गंदगी में रखता है, परंतु दूसरे को गंदा होने नहीं देता है। तो हमारा पैर क्या है? कीचड़ में जाता है, कंकड़ में जाता है, पत्थर में जाता है, कांटों पर जाता है, परंतु चाहे वो पेट है, चाहे वे हाथ है, चाहे वे सर है, इसको गंदा होने नहीं देता है। पैर गंदे होते हैं कि नहीं होते? पेट गंदा होता है, हाथ गंदे होते हैं, सर पैर ही कीचड़ में जाता है। तो ये पैर क्या है? ये सूत्र है। तो ये जो भगवान के अंग हैं, यही चतुर्थ वर्ण है। अगर हमारे शरीर से पैरों को काट लिया जाए तो क्या शरीर स्वस्थ रहेगा? क्या पेट को अलग कर दे हमारे शरीर से तो शरीर स्वस्थ रहेगा? हाथों को काट दे तो क्या शरीर स्वस्थ रहेगा? हमारा जो है धड़ से जो है सर अलग कर दिया जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा? जब ये चारों अंग स्वस्थ है, पैर हमारे स्वस्थ है, पेट स्वस्थ है, हाथ स्वस्थ है, सर स्वस्थ, मस्तिष्क स्वस्थ है, तभी जाकर के पूरा का पूरा शरीर जो है स्वस्थ रहता है।
आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, और इनमें भी अलग अलग जातियां हैं। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, बट रहे हैं। इसीलिए जो है आतताई हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, विधर्मी हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें जातियों में नहीं बंटना है, हम सबको एक होकर के रहना है। हम सब एक शरीर के अंग हैं, हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना है, तभी जाकर के हम और आप सुरक्षित रह पाएंगे। और ये बुद्धि कब आएगी? जब हम परमात्मा की शरण में जाएंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा की आराधना उपासना करेंगे। आइए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, सद्भाव दे। हमारे भीतर का जो राग द्वेष है इसको आप दूर करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मेरा सावरिया सावरिया, अरे बीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं दीवानी। मैं बलि बलि जाऊं अपने पिया पे, मैं तो हारी हारी दिल हारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं तो हारी हारी दिल हारी। मैं तो हारी हारी दिल हार, मैं तो हारी हारी दिल हारी। किसी के हाथ में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के नाक में हीरा। हमें हीरों से क्या लेना, हमारा श्याम है हीरा। हमारा श्याम है हीरा। अरे साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे कौन सुनेगा। मीठी मीठी तालियां। जय हो।
तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। एक नजर कृपा की कर दो मानूंगा एहसान तेरा मानूंगा एहसान। संकट हमारे कौन हरेगा। संकट हमारे कौन हरेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। रे साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। 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 जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो
जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारे कौन हरेगा, संकट हमारे कौन हरेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। 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 बोलो चलो करे भगवान की जय। सुना है तेरे दर पे हमेशा धर्मी आते। 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 आज पापी आया है शाम, तुम क्यों घबराते। आज पापी आया है श्याम, तुम क्यों घबराते। सुना है तेरे दर पे हमेशा धर्मी आते। सुना है तेरे दर पे हमेशा धर्मी आते। आज पापी आया है शाम, तुम क्यों घबराते। आज पापी आया है श्याम, तुम क्यों घबराते। एक नजर कृपा की करो ना। कांवरिया मेरा कांवरिया, कांवरिया मेरा कांवरिया, कांवरिया मेरा कांवरिया। कमली वाले ने गजब कर डारा। कमली वाले ने गजब कर डरा। कमली वाले ने गजब कर डारा। कमली वाले ने गजब कर डरा। हमें मार डाला देखो, हमें मार डाला। 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 काली कमरी ने गजब कर डाला। काली कमली ने गजब कर डाला। कमली वाले ने गजब कर डाला। कमली वाले ने गजब कर डाला। हमें मार डाला रे, हमें मार डाला, हमें मार डाला।
संकट हमारे को हरेगा, संकट हमारे कोई हरेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हाँ, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन, मेरा सावरिया, तुम ना मेरा सावरिया, सुनेगा। मेरा ओ, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की पाताल में तस्य पादमूलं पठन्ति प्राश्ने प्रपदे रसादलम् महातलं विश्वसुजोतगुल्भो तलातलं वे पुरुषस्य जंगे। संपूर्ण जगत संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही अंश है। भगवान कण कण में है, भगवान घट घट में है। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, भगवान भक्त की सुनते हैं, भक्त की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। भगवान ने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अनेकों अनेकों रूप धारण कर रखे हैं। भगवान ने अनेकों रूप धारण करके जिसकी जो कामना होती है, जो रूप जिसको प्रिय लगता है, भगवान के उस रूप की आराधना भक्त करता है। जिसको वेद विद्या का ज्ञान चाहिए वे ब्रह्मा जी का यजन करे। जिनको इंद्रियों में शक्ति चाहिए वे इंद्र का यजन करे। जिनको सुंदरता चाहिए वे गंधर्वों का यजन करे। जिनको यश चाहिए रोज यज्ञ करे। प्रतिदिन यज्ञ करने का विधान है, क्योंकि भगवान की तृप्ति दो ही मुखों द्वारा होती है, एक ब्राह्मण और एक यज्ञ। संत ब्राह्मण भक्तों को हम जो दान पुण्य के माध्यम से जो भी अर्पण करते हैं उससे देवता प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, यज्ञ में हम जिस देवता का नाम लेकर के स्वाहा करते हैं, वो दी गई आहुति उस देवता को पहुंचती है, देवता को बल मिलता, शक्ति मिलती है और देवता हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए यज्ञ नित्य करना चाहिए। रोज अगर यज्ञ नहीं कर पाते हो तो महीने में 2 बार तो अवश्य यज्ञ करा करो। किसी ब्राह्मण देवता को अपने घर पर बुला करके अमावस्या और पूर्णमासी इन 2 दिनों में, अमावस्या तिथि पर अगर आप यज्ञ करवाते हो तो देवता प्रसन्न होते हैं। पूर्णमासी पे अगर यज्ञ कराते हो तो देवता प्रसन्न होते हैं। और अमावस्या पर यज्ञ कराते हो तो पितृ प्रसन्न होते हैं। पूर्णमासी देवताओं के लिए और अमावस्या पितरों के लिए। तो रोज अगर आप समय नहीं निकाल पाते हो, रोज अगर आप अपने घर पर हवन नहीं करा पाते हो, तो ये 2 दिन जरूर आप हवन कराएं। आपको बहुत लाभ मिलेगा। देव ऋण और पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। देवता प्रसन्न होंगे, आपके पितृ आप पे प्रसन्न रहेंगे। और तीसरा, अपने घर पर भागवत जी का स्वाध्याय अवश्य करें। कभी भागवत जी का स्वाध्याय करें, कभी रामचरितमानस का स्वाध्याय करें, कभी देवी भागवत का स्वाध्याय करें, कभी शिव पुराण का स्वाध्याय करें, गीता का स्वाध्याय करें। इससे क्या होगा? ऋषि ऋण, ऋषि ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तीनों ऋणों से आपको ऋण हो जाओगे। यहाँ पर यश और कीर्ति को बढ़ाना है तो यज्ञ आपको करना है। जो लक्ष्मी चाहते हैं कि धन बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, माँ भगवती की आराधना करें। माँ भगवती के भी अनेकों रूप हैं। जो रूप आपको प्रिय लगता हो
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी चाष्टमं नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा मातरो लोकमात्रा इति पुष्टि। बहुत सारे नाम है मां भगवती के, बहुत सारे रूप है मां भगवती के। जो रूप आपको प्रिय लगता हो उस रूप की आप आराधना करें। या श्री स्वयं सुकृतिना भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी स्वरोगान् शेषा न भांसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायास्यतां प्रियान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्य शाकिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद्भिर्या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती बुद्धि को बढ़ाने वाली है, लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है, रोगों को, दोषों को, कष्टों का निवारण करने वाली है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर शक्ति है तभी तक हम सारे कार्य कर पा रहे हैं। शक्ति के निकलते ही हम सब हो जाते हैं। तो शक्ति बनी रहे, मां भगवती की कृपा बनी रहे। तो जो भी रूप आपको मां का प्रिय लगता है उस रूप की आप रोज आराधना उपासना करें। जिसको विद्या बुद्धि चाहिए भगवान शिव की उपासना करें। और भगवान शिव के भी बहुत सारे रूप हैं। बच्चों को तो हनुमान चालीसा रोज पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ अगर रोज आप करते हैं, आपके बच्चे करते हैं, तो बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरिओं कलेश विकार। बल भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, विद्या भी आएगी। बच्चों के जीवन के कलेश भी दूर होंगे। और जो लोग परेशान हैं कि हमारे घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का रोज पूजन करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत बाधा प्रेत बाधा कुछ भी घर में नहीं आती है। अस्वस्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च शक्ति ते चिरजीविना। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। राम काज करिवे के वरसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हर समय राम लखन जानकी को हृदय में धारण करके हनुमान जी विचरण करते हैं और देखते हैं कि कौन भक्ति कर रहा है। जो भक्ति कर रहा होता है हनुमान जी उसके सारे संकटों को हर लेते हैं। भगवान शिव ही हनुमान के रूप में आज भी विराजमान है। शिव महामृत्युंजय है, कालों के काल है, महाकाल है, वेदों के दाता है, पुराणों के दाता है, संगीत के दाता है, नृत्य के दाता है। भगवान शिव औगणदानी है। जिसको कोई नहीं अपनाता है भगवान शिव उसे अपनाते हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी आकनी सबको अपने संग में रखते हैं। भांग धतूरा जो भी आप भगवान शिव को अर्पण करते हो भगवान शिव उसे प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। कैसा भी शरीर में रोग है, बीमारी है, महामृत्युंजय भगवान शिव दारिद्र्य भंजन महादेव शिव की आराधना करने से सारे के सारे रोग दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। और भगवान शिव इतने कृपालु हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति। कुछ नहीं आपके पास, एक बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण कर दो, उसी में भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र शिव को अर्पण करने से ही भगवान शिव तीनों जन्मों के पापों को हर देते हैं। एक पुष्प अर्पण कर दो, एक गंगा जल का लोटा भगवान शिव को अर्पण कर दो, भगवान शिव उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। डमरू बजाए भोला डमरू बजाए। हरे हरे बोले नमः शिवाय, डमरू बजाए भोला डमरू बजाए। हर हर भोले नमः शिवाय। डमरू बजाए भोला डमरू बजाए। हरे हरे बोले नमः शिवाय, डमरू बजाए भोला डमरू बजाए। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बसम रमाए भोला बसम रमाए। हरे हरे बोले नमः शिवाय, भजम रमाए भोला भजम रमाए। हर हर भोले नमः शिवाय। बसम रमाए भोला बसम रमाए। हरे हरे बोले नमः शिवाय, भजम रमाए भोला भजम रमाए। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव। त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व भव। सर्व कष्ट हरो भव सर्व दुख हरो भव। भगवान शिव समस्त पापों को हरने वाले हैं, कष्टों को हरने वाले हैं। पंचाक्षरम इदं पुण्यम यह पठे शिव शक्तिधो शिवलोकम वापनोति शिवेन सह मोदिते। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जो जाप करता है भगवान शिव उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, संकटों को दूर कर देते हैं और उसे अपने लोक का अधिकार दे देते हैं। जिसकी जो कामना होती है भगवान ने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अनेकों अनेकों रूप धारण कर रखे हैं।
और भगवान भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। का जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं और जिसकी कोई भी कामना नहीं है, जो मोक्ष की कामना लेकर के आया है वो क्या करे? तीव्र भक्ति के साथ भगवान नारायण का यजन करे, नारायण का पूजन करे। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। क्योंकि तीव्र भक्ति के साथ जो भगवान का यजन करता है, पूजन करता है, भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। और देखिए कितना सुंदर योग है, संयोग है। हमारे नीरज शर्मा जी, हमारे डीके जी, हमारे कृष्णा भैया, हमारा पूरा का पूरा जो है गुप्ता परिवार यहाँ पर ठाकुर जी की भक्ति में लगा हुआ है, दारिद्र भंजन महादेव की भक्ति में लगा हुआ है। और बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ यहाँ पर इस यज्ञ में आप सब भाग ले रहे हैं। संतों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, भक्तों का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पर प्रेमनगर आश्रम से चल करके स्वयं हमारे महाराज जी रोज आ रहे हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। और देखिए कितने सरल महाराज जी। मैं तो परसों कह भी रहा था, मैंने कहा महाराज जी आप आगे आ जाया करो, आगे बैठ जाया करो। और महाराज जी आते हैं, आकर के चुपचाप पीछे बैठ करके सबको आशीर्वाद दे करके पीछे के पीछे निकल जाते हैं। पता ही नहीं चलता महाराज जी कब निकल गए। तो ये आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि संत महापुरुषों का, ब्राह्मणों का, भक्तों का आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। ये बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है, महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है, जो आप यहाँ पर बैठ करके दिव्य लीला कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम राधा परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं। जो जिस रूप को भजता है भगवान उसी रूप में प्रविष्ट होकर के भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्या तस्या चलम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। जो जो सकाम भक्त जिस भी देवता की आराधना करता है, उपासना करता है, मैं उसी सकाम
भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उस देवता के भीतर प्रविष्ट होकर के भक्त की मनोकामना को पूर्ण कर देता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में सुखदेव जी ने एक दुख व्यक्त किया। देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है ये। सुखदेव मुनि कहते हैं चीराणि किं पतन्ति न सन्ति दिशन्ति भिक्षा नेवांग्रिपा परिवृतोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमिजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धः। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धः। देखिए भक्ति सतयुग में भी की जाती थी, त्रेता में भी की जाती थी और द्वापर में भी की जाती थी, और हम और आप इस कलयुग में भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में जो भक्ति की जाती थी, गुफाओं में रह करके भगवान का भजन भक्त किया करते थे, गिरि कंदराओं में रहकर। और आज मकान के लिए लड़ रहे हैं, दुकान के लिए लड़ रहे हैं, मठ मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, मठ मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। आज मकान दुकान के लिए भाई भाई का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है तो बाप बेटे का दुश्मन है। आज बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है कि पैसे के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, जमीन के लिए एक दूसरे तक को मार रहे हैं, एक दूसरे तक का कत्ल कर दे रहे हैं, और फिर कह रहे